मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई मंत्रा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम DMM यानी कि ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं। आज ये हमारी सीरीज की वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले हम 11 वीडियो कर चुके हैं, तो जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी जरूर देख ले। और जो बच्चा आज पहली बार हमसे जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि उसको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम सभी जो PDF है वहां पर अपलोड करते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये भी बता करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट जरूर से जरूर किया करो सभी बच्चे। अब शुरू करते हैं हमारे वीडियो के क्वेश्चन, क्विज के क्वेश्चनों से। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक वीडियो में हम क्विज के 2 क्वेश्चन लेते हैं, जो कि पिछली वीडियो से लिए जाते हैं, ताकि हमें पता लग जाए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और मुझे भी पता लग जाए कि आपको क्वेश्चन याद रहते भी हैं या नहीं। तो आप इन 2 जो क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके आंसर कमेंट में जरूर दिया करो। तो क्विज का क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द प्रिफर्ड एंगल ऑफ हैचिंग लाइन फॉर द सेक्शनल व्यू? अनुभागीय दृश्य के लिए पसंदीदा हैचिंग लाइन का कोण क्या होगा? यानी आपने बताना है कि हैचिंग लाइन के लिए हम कौन सा एंगल ज्यादातर यूज करते हैं। ऑप्शन आपके पास है 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 60 डिग्री। तो ABCD में से कौन सा आंसर होगा, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन इन द गिवन फिगर? आपने बताना है जो ये सिंबल है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये किसके लिए हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में या ड्राइंग शीट पर। ऑप्शन आपके पास है लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ, सॉलिड यानी कि ठोस, कंक्रीट या मेटल। तो ABCD में से कौन से आंसर होंगे? इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब आपने कमेंट में जरूर देने हैं। अब शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन 166, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल शोन इन द गिवन फिगर बिलो? नीचे दी गई जो आकृति है, आपने बताना है ये किसके लिए हम यूज करते हैं ड्राइंग शीट पर। ऑप्शन आपके पास है ग्लास यानी कि कांच, सॉलिड यानी कि ठोस, मेटल यानी कि धातु, कंक्रीट। तो जो इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं ड्राइंग शीट पर, ऐसे हम स्क्वायर बना के और छोटे छोटे ऐसे डैश लगा देते हैं, ये किसके लिए करते हैं? हम ग्लास के लिए, कांच के लिए। तो अगर ड्राइंग शीट पर इस प्रकार का सिंबल बना हो तो आप समझ जाइएगा कि वो जो मटेरियल है वो क्या है, कांच है, ग्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मटेरियल शोन इन द गिवन फिगर बिलो? तो जो ये नीचे दी गई जो फिगर है, ये किसके लिए जो सिंबल है, कहाँ यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, ये बताना है। ग्लास यानी कि कांच, सॉलिड यानी कि ठोस, मेटल यानी कि धातु, कंक्रीट। तो जो ये सिंबल है ड्राइंग शीट पर हम यूज करते हैं कंक्रीट के लिए। और कंक्रीट क्या होती है? ये मिक्सचर होता है किस किस चीज का? सीमेंट का, रेत का और बजरी का। तो रेत, बजरी और सीमेंट का जो मिश्रण अगर वो आपको दिखाना हो ड्राइंग शीट पर, तो इस प्रकार से हम ऐसे बिंदु बिंदु लगा देंगे और छोटे छोटे ये ऐसे बजरिया बना देंगे बीच बीच में। तो ये अगर आपकी ड्राइंग शीट पे कहीं बना तो इसका मतलब क्या है? कंक्रीट को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168, देख सकते हो आप जो रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग धातुओं की, वो कई क्वेश्चन में पूछी गई है। पिछली वीडियो में 2 क्वेश्चन थे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। अब पूछा गया व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल शोन इन फिगर गिवन बिलो? नीचे दी गई आकृति में ये जो सामग्री है किसका प्रतिनिधित्व करती है, आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है ग्लास यानी कि कांच, ये तो हम देख चुके हैं, ये नहीं होगा। पैकिंग एंड इंसुलेटिंग, यस, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी पे हम टिक करेंगे। जो ये सिंबल है ये किसका दिखाता है? हमें पैकिंग और इंसुलेटिंग को दिखाता है। बाकी ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं रही, तो आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का है। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मटेरियल शोन इन फिगर गिवन बिलो? नीचे दी गई आकृति में दिखाई गई सामग्री किसका प्रतिनिधित्व करती है, आपने बताना है। ग्लास नहीं, सॉलिड जी नहीं, मेटल यानी कि धातु, यस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? किसी भी धातु की रिप्रेजेंटेशन है। इससे पता लग जाएगा सिंबल से हमें ये किसी धातु को रिप्रेजेंट करता है। कंक्रीट को आप हम देख चुके हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 170, व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन? देखो इस पूरी वीडियो में जितने क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन से हैं। तो अभी तक हमने जो मटेरियल की रिप्रेजेंटेशन की थी, अब हमारी शुरू हो जाएगी गियर की। अलग अलग टाइप के जो गियर होते हैं, तो इनका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, कौन सी रिप्रेजेंटेशन कौन से गियर के लिए है। देखो जैसे पहले पूछा गया है, इसके लिए जो फिगर दिखाई गई है ये किस गियर के लिए है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है स्क्रू गियर, हेलिकल गियर, क्राउन गियर या पिनियन एंड गियर। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारी स्क्रू गियर के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा, स्क्रू गियर। स्क्रू गियर का हम प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हमारी जो शाफ्ट होती है नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। देखो सिंपल सी बात है, गियर कहां यूज किए जाते हैं? जब हमें मोशन को ट्रांसमिट करना हो, पावर को ट्रांसमिट करना हो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पे। तो जब हमारी 2 शाफ्ट
एक दूसरे पे नॉन इंटरसेक्टिंग हो, यानी कि उनकी जो एक्सिस है इंटरसेक्टिंग नहीं करती हो, तो वहां पावर ट्रांसमीटर के लिए हम स्क्रू गियर का यूज करते हैं। तो डायग्राम में अलग अलग व्यू दिखाए गए हैं, एक फ्रंट व्यू होगा, एक साइड व्यू होगा। तो साइड से ये इस प्रकार से दिखेगा और फ्रंट से हमें ऐसे दिखाई देगा, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्ट शोन इन द फिगर। नीचे दी गई आकृति में दर्शाई गई सामग्री का किसका प्रतिनिधित्व करता है? वोम एंड वोम व्हील, बेवल गियर, स्पर गियर या रैक एंड पिनियन। तो जो ये डायग्राम दिखा रखा है, जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी, इससे पता लग जाएगा आपको। देखो ऊपर आपको एक व्हील दिखाई दे, ऐसे गोल शाफ्ट दिखाई दे, और नीचे आपको एक स्ट्रेट शाफ्ट दिखाई दे। तो याद रखना ये किसके लिए होता है? रैक एंड पिनियन के लिए होता है। ये रैक एंड पिनियन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। और रैक एंड पिनियन का प्रयोग हम क्या करते हैं? जो रोटरी मोशन होता है उसको हम लीनियर मोशन में, और लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हमारी ये शाफ्ट चलेगी तो ये शाफ्ट हमारी आगे पीछे ऐसे मूव करेगी। तो जो इसका रोटरी मोशन है वो किस में आ जाएगा? लीनियर मोशन में। और इसका साइड व्यू हमें ऐसे दिखाई देगा, फ्रंट व्यू ऐसे दिखाई देगा। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172, व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग शोन इन द फिगर। नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई ड्राइंग का किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो जो ड्राइंग दिखाई गई है इसके दो व्यू दिखा रखे हैं, फ्रंट व्यू और उसका साइड व्यू। तो ये आपने बताना किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है वोम एंड वोम व्हील को, जी नहीं, बेवल गियर को, यस। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि जो बेवल गियर है वो हम वहां यूज करते हैं जब हमारे दो शाफ्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। वैसे तो बेवल गियर हम अलग अलग, जब शाफ्ट के एंगल हमारे मीट नहीं करते, वो अलग अलग एंगल पर इंटरसेक्ट करती, वहां यूज करते हैं। लेकिन मोस्टली बेवल गियर में आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। देखो साइड व्यू में साफ पता लग रहा है हमारे पास, एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये नीचे है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है। ये इसका फ्रंट व्यू है। तो जब भी ऐसे हमारा एंगल दिखाई दे तो वो किसका है? बेवल गियर के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ी बहुत उसकी पहचान होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में बताना ये किस प्रकार का गियर या किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन आपके पास है वोम एंड वोम व्हील, जी नहीं। बेवल गियर हम देख चुके हैं, ये भी नहीं होगा। स्पर गियर, यस। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। स्पर गियर में हम क्या करते हैं, हमारा एक छोटा गियर होता है, एक बड़ा गियर होता है। तो इसका प्रयोग हम वहां करते हैं जब हमें टॉर्क का या पावर को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो तब हम स्पर गियर का यूज करते हैं। तो हमें दो जो अलग अलग हमारी शाफ्ट है वो एक छोटी मिलेगी, एक बड़ी मिलेगी, और इसका साइड व्यू में ऐसे दिखाई देगा, फ्रंट व्यू ऐसे दिखाई देगा। ये भी आपने याद रखना है, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, व्हाट इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग शोन इन द फिगर गिवन बिलो। फिर आपने बताना है इस ड्राइंग में जो दिखाया गया है कौन सा गियर है। ऑप्शन आपके पास है वोम एंड वोम व्हील, बेवल गियर, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन। देखो ऑप्शन से देख लेते हैं। रैक एंड पिनियन आपको पता है इसमें एक गोल होती है, एक लीनियर शाफ्ट होती है, ये आंसर नहीं होगा। स्पर गियर में हमारी एक छोटी शाफ्ट होती है, एक बड़ी शाफ्ट होती है, क्योंकि हमें पावर या टॉर्क को कम या ज्यादा करना होता है। बेवल गियर में दोनों शाफ्टें क्या होती है? 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, वोम एंड वोम व्हील। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। पहचान कैसी है? इसमें देखो फ्रंट व्यू में दिख रहा होगा आपको, एक शाफ्ट दिखाई दे रही है, ये हमारी सर्कुलर शाफ्ट सामने से दिखाई देगी, और एक हमें इस प्रकार से ये व्हील दिखाई देगा छोटा सा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये हमारा क्या है? वोम एंड वोम व्हील है। और साइड व्यूज का आपको ऐसे दिखाई देगा। Next 175, the lines in a sectional view used to show the cutting portion of the object is known as। जो सेक्शनल व्यू में हम कटिंग पोर्शन को शो करने के लिए जो लाइन का प्रयोग करते हैं उस लाइन को क्या कहते हैं? उस लाइन का नाम आपने बताना। ऑप्शन आपके पास है कटिंग प्लेन लाइन, सेक्शन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन या हिडन लाइन। तो सेक्शनल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए जो कटिंग पोर्शन में हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम सेक्शन लाइन। नाम से पता लग रहा है सेक्शनल व्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेक्शन लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, इन द सेक्शनल व्यू यूजुअली शोज स्पेस। आपने बताना जब एक अनुभागीय दृश्य है उसमें आमतौर पर क्या विवरण दिखाया जाता है? एक्सटीरियर विवरण दिखाया जाता है यानी कि बाहरी, इंटीरियर यानी कि आंतरिक, प्रोफाइल और फोर शॉर्टर्न। तो जो सेक्शनल व्यू है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो सेक्शनल व्यू है उसमें हम कट सेक्शन दिखाते हैं, यानी कोई पोर्शन जिसके जो फीचर हैं बाहर से दिखाई नहीं दे रहे, अंदर जाके देखना पड़े, तो हम उसके कट करके दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डिटेल है उसकी कौन सी डिटेल देते हैं? हम इंटीरियर डिटेल देते हैं। इंटीरियर डिटेल को शो करने के लिए हम सेक्शनल व्यू का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या हो जाएगा? इंटीरियर। इन द सेक्शनल व्यू यूजुअली शोज इंटीरियर डिटेल्स। अंदर के विवरण दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर बाहर के विवरण दिखाने की जरूरत ही नहीं हो वो तो ऑलरेडी हमें फिगर में दिख जाते हैं। तो सेक्शनल व्यू काटने की जब जरूरत पड़ती है जब हमें उसके आंतरिक फीचर दिखाने हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 177, टू ड्रॉ सेक्शनल व्यू वेयर कटिंग प्लेन लाइंस इज परपेंडिकुलरली बेंड टू पार्ट थ्रू ऑल इंपोर्टेंट इंटीरियर डिटेल इज नोन एज। अनुभागीय दृश्य है जो विमान रेखा को काटने के लिए सभी महत्वपूर्ण आंतरिक विवरणों के माध्यम से भागों के लिए झुका हुआ है, जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं। तो उसको हम जानते हैं फुल सेक्शन जी नहीं, ऑफ सेक्शन जी नहीं, ऑफसेट सेक्शन, यस उसको हम जानते हैं ऑफसेट सेक्शन के नाम से। ऑफसेट सेक्शन होता है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अलग उसके हिस्से निकले होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में ना होकर इधर उधर होता है, उसको हम ऑफसेट बोलते हैं। तो जो भी हमारे परपेंडिकुलरली बेंट होते हैं जो पार्ट, उनको शो करने के लिए हम ऑफसेट सेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, विच सेक्शन मेक यूज ऑफ शॉर्ट ब्रेक लाइन। अलग अलग तरह के सेक्शन होते हैं, तो आपने बताना है शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग इस प्रकार से होती है हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक का लाइन कौन से सेक्शनल व्यू में हम यूज करते हैं। ऑप्शन आपके पास है फुल सेक्शन जी नहीं, ऑफसेट सेक्शन जी नहीं, रिवोल्व सेक्शन जी नहीं, ब्रोकन आउट सेक्शन। याद रखना है जो हमारी शॉर्ट ब्रेक लाइन है उसका जो प्रयोग करते हैं हम किसमें करते हैं, ब्रोकन आउट सेक्शन में। और ब्रोकन आउट सेक्शन में हम छोटा सा पार्ट उसको ब्रोक करके तोड़ के अलग ड्राइंग में शो करते हैं जब उसके हमें फीचर दिखाने होते हैं। तो रिलेट करने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, शॉर्ट ब्रेक लाइन यहाँ पर भी ब्रेक है और यहाँ पर भी ब्रोकन है, ब्रेक से ब्रोकन बन जाएगा। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग हम कहां करते हैं, ब्रोकन आउट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179, व्हिच लाइन टाइप इज द कटिंग प्लेन लाइन। आपने बताना जो कटिंग प्लेन लाइन, जो मैंने बार बार इसको डायग्राम में आपको शो भी कर रखा है, ये कटिंग प्लेन लाइन होती है। आपने बताना है किस टाइप की लाइन है, सेक्शन लाइन जी नहीं, फैंटम लाइन, यस ये फैंटम लाइन है। फैंटम लाइन कौन सी होती है, फैंटम लाइन हम उसको कहते हैं जो हमारी साइड में सिरों से थिक हो और बीच में हमारा एक बड़ा डैश हो, फिर दो छोटे डैश हो, फिर बड़ा डैश, दो छोटे डैश, फिर बड़ा डैश। तो ये जो हमारी कटिंग प्लेन लाइन इसी प्रकार से होती है, सिरों से हमारी थिक होती है, बीच में एक बड़े डैश होते हैं और दो हमारे छोटे डैश होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैंटम लाइन बोलते हैं। तो याद रखना कटिंग प्लेन लाइन को हम फैंटम लाइन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 180, व्हाट डू द एरो बीड ऑन द कटिंग प्लेन लाइन इंडिकेटर। जो ये एरो बीड होती हैं कटिंग प्लेन लाइन में, ये क्या शो करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंडिकेट करती हैं हमारी डायरेक्शन ऑफ सीइंग। सीइंग मतलब किस डायरेक्शन में हमें सेक्शनल व्यू लेना है या किस डायरेक्शन में उसको काटना है, किस डायरेक्शन में देखना है, तो उसको ये शो करती है, वही डायरेक्शन हमें दिखाती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ साइड फॉर सेक्शन ऑफ द पार्ट। जिस भाग आप किस भाग को देख रहे हो, साइड दिखाती है किस भाग को आपने देखना है, किसकी सेक्शनिंग करनी है, उसको शो करती है। ये एरो होते हैं जो हमारे कटिंग प्लेन लाइन के दोनों एंड पर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे हमारे आज की वीडियो के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने दूसरे साथियों के साथ भी वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी मदद मिल सके। और जो हमारे कुछ जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करो ताकि मुझे पता लग जाए आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।